राधा स्वामी जी। बाणी बाणी संत पलटू जी महाराज। गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी। आज का यह सत्संग परमात्मा के प्रेम में रुला देने वाला सत्संग है। सत्संग को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। आज के इस सत्संग में संत पलटू जी महाराज इस जगत के प्रेम को झूठा और परमात्मा के प्रेम को सच्चा कह रहे हैं। आज का यह सत्संग बड़ा ही रूहानियत से भरा हुआ सत्संग है। आप जी से विनती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनिएगा और साथ ही सत्संग वीडियो आरंभ करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती और की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी सत्संग वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप जी तक पहुंच सके। तो आओ अपने अपने संत सदगुरु को याद करके आज के इस सत्संग का पूरा लाभ उठाएं। आज के सत्संग के वचन है, सोई सती सराहिए जरय पिया के साथ, जरय पिया के साथ सोई है नारी सयानी। संत पलटू जी कहते हैं कि इस जगत में जो भी सौंदर्य है वह असली सौंदर्य नहीं है, असली सौंदर्य की मात्र झलक है। और कहते हैं कि इस जगत में जो प्रेम है वह असली प्रेम नहीं है, प्रेम का प्रतिबिंब मात्र है। इस जगत में जो उत्सव चल रहा है वह असली उत्सव नहीं है, उत्सव की प्रतिध्वनि मात्र है। कहते हैं कि संसार में प्रेम का पाठ जिसने पढ़ा उसने संसार का उपयोग कर लिया। यह पाठशाला है, प्राथमिक पाठशाला, जहां जीवन की परम संपदा का क ख ग सीखा जाता है। प्रिय से प्रेम हो, प्रेयसी से प्रेम हो, मित्र से प्रेम हो, बेटे से प्रेम हो, पिता से प्रेम हो, माँ से प्रेम हो, भाई से प्रेम हो, बहन से हो, ये सब पाठ है। बड़ी दूर की खबर है। इन पाठों को जो ठीक से सीख लेता है उसके जीवन में परमात्मा का प्रेम पैदा हो जाता है। और जब तक वह प्रेम पैदा ना हो जाए तब तक आदमी प्यासा ही रहता है। यह प्रेम, इस संसार के प्रेम प्यास को भड़काते हैं, जगाते हैं, बुझाते नहीं। इससे और अग्नि की लपटें प्रकट होती है, इससे भूख और स्पष्ट होती है परमात्मा से मिलने की, परमात्मा की तड़प की। इसीलिए तो यहाँ का जितना पानी पियोगे उतनी प्यास बढ़ती चली जाती है। अब देखो, जीसस को तो सभी जानते हैं। जीसस के जीवन में उल्लेख है, कहते हैं कि एक यात्रा पर आए हैं, एक गांव के बाहर रुके हैं, पानी भरती एक पनिहारिन से पानी पिलाने को कहा। पनिहारिन ने जीसस को देखा, उसने कहा, मैं नीच कुल की हूं, शायद आपको पता नहीं, मेरे हाथ का पानी आप पिएंगे। जीसस हंसे और जीसस ने कहा, तू फिकर मत कर, तू मुझे पानी पिला। तेरा पानी तो मेरी प्यास को थोड़ी बहुत देर को बुझाएगा। यह तो बहाना है। अगर तूने मुझे पानी पिलाया तो मैं तुझे ऐसा पानी पिलाऊंगा कि वह सदा के लिए प्यास को बुझा देता है। मैं तेरे कुएं पर आया हूं ताकि तू मेरे कुएं पर आ जाए। तेरे पनघट पर आना मेरा प्रयोजन से हुआ है, ताकि मैं तुझे अपने पनघट पर बुला लूं। उस स्त्री ने जीसस की आंखों में देखा, परम तृप्ति थी, अपूर्व आलोक था। वह भागी गांव गई,
उसने अपने गांव के लोगों को कहा कि तुम सब आ जाओ। पहली दफा किसी आदमी में मुझे ऐसा दिखाई पड़ा है कि परमात्मा झलक रहा है। पहली दफा किसी आदमी की मौजूदगी से मुझे परमात्मा का प्रमाण मिला है और उसने एक शब्द भी नहीं कहा परमात्मा का। उसने इतना ही कहा है कि जो मेरे कुएं से पिएगा उसकी प्यास सदा के लिए बुझ जाती है। परमात्मा को पिए बिना प्यास सदा के लिए बुझती नहीं। संसार को तो पियो और पियो और पियो, जन्मों जन्मों तक पियो। क्षण भर को बुझने लगती है प्यास, बुझती नहीं, फिर लग जाती है। एक प्यास दूसरी प्यास में ले जाती है, एक वासना दूसरी वासना में, एक इच्छा दूसरी इच्छा को जन्माती है। परमात्मा को पीकर सब प्यास बुझ जाती है। परमात्मा यानी परम तृप्ति, परमात्मा यानी अत्यांतिक परितोष, फिर उसके पार कुछ पाने को नहीं है। इसीलिए उसको कहते हैं परम प्यारा। और भक्ति तो उस परम प्यारे की तलाश है। आज का सत्संग भक्ति की और गहराइयों में ले जाता है। पलटू जी ने कहा, सोई सती सराहिए जरे पिया के साथ। कहते हैं उस प्रेयसी की ही प्रशंसा करो जो अपने प्यारे के साथ जलने को तैयार है। जल जाए। सती की धारणा बड़ी अपूर्व धारणा है। सती का अर्थ है एक को चाहा तो फिर उस चाहत को कहीं और ना जाने दिया, फिर उस चाहत को एक में ही पूरा डुबा दिया। एक को चाहा तो अनेक को भुला दिया, और अगर अनेक भूल जाए तो फिर एक में ही परमात्मा का दर्शन शुरू हो जाता है। क्योंकि एक यानी परमात्मा, इसे समझना। एक यानी परमात्मा, अनेक यानी संसार। जब तक तुम्हारा प्रेम अनेक पर भटकता है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, जब तक तुम्हारा प्रेम ऐसा भटकता है, भिखारी है, भिखमंगा है, जब तक तुम्हारा प्रेम अकंप होकर एक जगह नहीं बैठ गया है, तब तक तुम्हारे प्रेम ने समाधि नहीं साध ली, किसी एक में ही डुबकी नहीं लगा ली, तब तक संसार है। और अगर प्रेम एक में ही डुबकी लगा ले तो उसी एक से परमात्मा का द्वार खुल जाएगा। संसारिक प्रेम में बड़ा छिपा राज है। काश तुम एक को पूरी तरह प्रेम कर पाओ तो सांसारिक प्रेम भी असंसारिक प्रेम में रूपांतरित हो जाता है। सांसारिक और असंसारिक प्रेम में फर्क ही क्या है? अनेक का प्रेम संसार का प्रेम, एक का प्रेम परमात्मा का प्रेम, असंसार का प्रेम। तो अगर तुम संसार में भी एक को प्रेम कर पाओ और एक पर ही सब भांति न्यौछावर हो जाओ, तो इस भांति न्यौछावर हो जाओ कि उसी में तुम्हारा जीवन और उसी में तुम्हारी मृत्यु। अगर तुम्हारा प्यारा मर जाए तो तुम भी मर गए। उससे अलग तुमने जीवन न सोचा था, न जाना था, न उससे अलग जीवन की तुम कल्पना कर सकते हो। उसके बिना श्वास चलेंगी ही नहीं, उसके कारण ही चलती थी, उसके संग साथ चलती थी, उसके भीतर प्राण धड़कते थे तो तुम्हारे प्राण धड़कते थे। तुमने अपने दोनों के प्राण साक्षीदार बना लिए थे, एक में डुबा दिए थे। दो सिर्फ देह रह गई थी, प्राण एक हो गए थे। तो फिर एक मर जाए तो दूसरे को जीने का कोई अर्थ नहीं बचता। यह तो अति मानवीय धारणा थी
पुरुष इस ऊंचाई पर नहीं उठ सका। पुरुष ध्यान की तो ऊंचाइयों पर उठा, लेकिन प्रेम की ऊंचाइयों पर नहीं उठ सका। इसीलिए स्त्रियां ही सती हुई। भक्ति स्त्री के लिए सुगम है, भाव की बात है, हृदय की बात है। बुद्ध हुए, महावीर हुए, पतंजलि हुए, ये सब ध्यानी है, लेकिन पुरुषों में एक भी अपनी प्रेयसी पर नहीं मरा, इतना डूबा नहीं एक में। पुरुष का चित्त चंचल होकर दौड़ता ही रहा। अनेक स्त्रियां एक पुरुष में डूब गई, सती की ऊंचाई पर उपलब्ध हुई। पुरुषों में जो संत की दशा है, वहीं स्त्रियों में सती की दशा है, और दोनों शब्द बने हैं सत्य से। इसे स्मरण रखना। सती क्यों कहा? जो शब्द संत को बनाता है सत्य, वही शब्द सती को बनाता है। सती यानी संत, प्रेम का संतत्व, एक में डूब गई। इसी तरह डूब गई कि अपने जीवन का अलग होने का कोई प्रयोजन ही ना बचा, अलग होने की कोई धारणा ही ना बची, कोई विचार ही ना बचा। तो जब प्रेमी आ गया तो प्रेमी के साथ चिता पर चढ़ गई। इसमें ना तो आत्मघात है, इसमें ना अपने साथ जबरदस्ती है। यहां तो प्रश्न ही नहीं बचा, दोनों एक हो गए थे। पलटू कहते हैं, जैसे सती होती है ऐसे ही भक्त भी होता है। भक्त का अपना कोई जीवन नहीं होता, परमात्मा का जीवन ही उसका जीवन होता है। उसकी श्वास, भक्त की श्वास, परमात्मा के साथ ही जीने में उसे रस होता है। परमात्मा से अलग होकर जीने में उसे रस नहीं होता। परमात्मा के साथ रहकर नरक भी मिले तो भक्त राजी होगा, और परमात्मा के बिना बैकुंठ मिले तो वह लात मार देगा। कहते हैं, जैसे जरै पिया के साथ सोई है नारी सयानी, वही स्त्री बुद्धिमान है जो प्रेमी के प्रेम में जल जाए, जो प्रेम में मिट जाए, जो प्रेम में मर जाए, प्रेम जिसके लिए समाधि बन जाए। भक्त तो कहते हैं कि हम सब नारी हैं। परमात्मा को अगर ध्यान में रखे, परमात्मा ही एकमात्र पुरुष है, शेष तो सब नारियां हैं। नारी का अर्थ होता है जिनके भीतर परमात्मा के बिना रहने की सामर्थ्य नहीं है। वृक्ष पर बेल चढ़ती है, बेल वृक्ष के बिना नहीं रह सकती, वृक्ष बेल के बिना रह सकती है। इसीलिए बेल नारी है, वृक्ष पुरुष है। हम परमात्मा के बिना नहीं रह सकते, परमात्मा हमारे बिना रह सकता है। इसीलिए परमात्मा पुरुष है और सारा जगत नारी है। वह जो कृष्ण का रास तुमने देखा हो या सुना हो, वह जो रास में नाचती हुई हजारों हजारों सखियां और कृष्ण का बीच में बांसुरी बजाना, वह सारे जगत का चित्र है, वह ब्रह्मांड का चित्र है। कृष्ण यानी पुरुष, एक परमात्मा, और वे सारी सखियां यानी सारा संसार। मनुष्य अपने आप में पूरा नहीं है, स्त्री परमात्मा अपने आप में पूरा है। तो पुरुष मनुष्य निर्भर है, इसीलिए स्त्री मनुष्य को सहारा चाहिए। इसीलिए स्त्री, पलटू कहते हैं, वही मनुष्य सयाना है, होशियार है, बुद्धिमान है, जो प्राण प्यारे के साथ जलने को तैयार है। जिनको हम बुद्धिमान कहते हैं, उनको तो पलटू गवार कहते हैं। हम बुद्धिमान उनको कहते हैं जो परमात्मा को छोड़कर संसार को पकड़ने में लगे हैं। पलटू उसे बुद्धिमान कहते हैं जो सब छोड़कर
परमात्मा को पाने में लगता है। अपने को भी छोड़कर जो परमात्मा को पाने में लगता है, अपने को भी मिटाकर परमात्मा को खरीदने चलता है। कहते हैं उसकी ही सराहना करो, उस भक्त की ही प्रशंसा के गीत गाओ। अब तो प्रेम की वैसी अपूर्व धारणा ना रही, और उस प्रेम की अपूर्व धारणा के खो जाने के कारण प्रार्थना भी खो गई, भक्ति भी खो गई। जिन दिनों सती की परम धारणा जगत में थी, उन दिनों बहुत स्त्रियों ने परमात्मा को पाने का मौका पाया। यह आकस्मिक नहीं था कि मीरा हो सकी कि राबिया हो सकी। आज मीरा और राबिया का होना कठिन है। इस बात की असंभावना है कि पश्चिम में मीरा हो सके, और आज नहीं कल पूरब में भी नहीं हो सकेंगी, क्योंकि बात खो गई कि एक पर सब समर्पित कर दो। समर्पण का वह भाव खो गया। काम चलाऊ संबंध है अब, जिससे बनती है 2 दिन ठीक है, जब तक बनती है तब तक ठीक, जब तक अपने हित में है तब तक ठीक। जितना शोषण तुम कर सको दूसरे का कर लो, और इसी बीच जितना शोषण वह कर सके तुम्हारा कर ले। सारे संबंध शोषण के हैं। पति पत्नी के साथ बंधी रहती है, क्योंकि अब कहाँ छोड़े। इस उम्र में कौन दूसरा पति मिलेगा। बच्चे हैं, इनकी व्यवस्था क्या होगी। फिर धन कहाँ कमाएंगी। जिंदगी भर बिना कमाने के रहने की आदत पड़ गई। अब बड़ी मुश्किल हो गई है। किस तरह बने रहो, बनाए रहो। पति है वह भी नहीं छोड़ता। सोचता है अब कहाँ जाऊं, कहाँ खोजूं, फिर से सब शुरू करूं। अब से जिंदगी तो हाथ से बीत गई है। फिर बच्चे भी है, फिर समाज की प्रतिष्ठा की भी बात है। फिर लोग क्या कहेंगे। रुके रहो, मगर यह रुकना प्रेम का रुकना ना रहा। अब कहते हैं अगर प्रेम खो जाए तो भक्ति भी बच ना सकेगी। प्रेम बचे तो भक्ति की संभावना बचती है, क्योंकि प्रेम के ही पाठ भक्ति के शास्त्र की तरफ इंगित करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को अपूर्व भाव से प्रेम करता है, अनन्य भाव से प्रेम करता है, ऐसा प्रेम करता है कि अपना जीवन निछावर कर देने को तैयार है, तभी पहली दफा जीवन में एक घटना घटती है। अहंकार विसर्जित हो जाता है। जब मैं मिटने को तैयार हो जाता हूं किसी के प्रेम में, तो फिर मेरा अहंकार बचता ही नहीं। अहंकार ही कहता है कि मिटो मत, अपने को वारो मत, दूसरे को चूस लो जितना चूसना हो अपने लाभ के लिए, लेकिन अपने को बचाकर। अब कहते हैं प्रेम अहंकार की मृत्यु है। प्रेम की तलवार गिरती है अहंकार पर, तो अहंकार का सिर कट ही जाता है। और जब अहंकार का सिर कट जाता है तो तुमने जिस एक को प्रेम किया था उसमें तुम्हें मनुष्य नहीं दिखाई पड़ेगा। जैसे ही अहंकार का पर्दा आंख से हटा कि तुम्हें उसमें परमात्मा दिखाई पड़ेगा, और एक में परमात्मा दिख जाए तो फिर तुम्हारी आंख योग्य हो गई, कुशल हो गई। फिर तुम जहां देखोगे वहां परमात्मा दिखाई पड़ेगा। अपनों में भी, परायों में भी, मित्रों में भी, शत्रुओं में भी, पत्थर में भी, पहाड़ में भी। फिर तुम्हारी आंख जहां देखेगी वहां परमात्मा को ही निहारेगी। एक बार एक में तो दिख जाए तो फिर अनेक में दिखाई पड़ जाएगा, लेकिन एक में ही ना दिखाई पड़े
तो अनेक में कैसे दिखाई पड़े। इसीलिए मैं संसार का विरोधी नहीं हूं। भक्त कभी नहीं रहे हैं। भक्तों ने संसार को छोड़ देने के लिए नहीं कहा। भक्तों ने कहा सीढ़ी बना लो संसार की, इसी से धीरे धीरे भक्ति की यात्रा शुरू होगी, इसी से धीरे धीरे भक्ति की तरफ उठोगे। इसीलिए पलटू जी ने कहा रहे चरण चित लाए, एक से और न जानी, जरे पिया के साथ सोई है नारी सयानी। कहते हैं कि उस एक के ही चरणों में डूबे रहो, हृदय में उस एक के कारण ही चरण विराजमान हो जाए। रहे चरण चित लाए, बस उसकी स्मृति बनी रहे, एक से और ना जानी, और एक परमात्मा के सिवाय हृदय में और कोई दूसरा भाव ना हो। अक्सर लोग परमात्मा खोजते भी है, तो परमात्मा भी और भी बहुत सी वासनाओं में एक वासना होता है। धन भी खोज रहे हैं, पद भी खोज रहे हैं, प्रतिष्ठा भी खोज रहे हैं, और सोचते हैं थोड़ा घड़ी आधा घड़ी परमात्मा में भी लगा दो, कौन जाने हो ही शायद आखिर में पता चले कि है, मरने पर पता चले कि है। तो ऐसा ना हो कि हमने कुछ भी ना किया था। सब संभाल लो, दुकान भी चला लो, बाजार भी संभाल लो, पद की दौड़ भी लगा लो, क्योंकि कौन जाने परमात्मा इत्यादि हो ही ना, सिर्फ बातचीत ही हो। तो कहीं हम संसार से चूक ना जाएं। इसको तुम होशियारी कहते हो, इसको तुम समझदारी कहते हो, इसको तुम सयानापन कहते हो कि सब संभाल लो, दोनों हाथ लड्डू संभाल लो, यह भी संभाल लो, उसको भी संभाल लो। तो आदमी 24 घंटे में घड़ी भर मंदिर में चला जाता है, मस्जिद में चला जाता है, गुरुद्वारा चला जाता है, घड़ी भर बैठकर पढ़ लेता है, जप जी का पाठ कर लेता है, गीता पढ़ लेता है, कि कुरान की आयतें दोहरा लेता है, सोचता है चलो भगवान से निपटे, अब संसार में लगे। 23 घंटे संसार में दौड़ता है, 1 घंटा परमात्मा को दे देता। यह कोई भक्ति की बात नहीं है। भक्त तो 24 घंटे परमात्मा में डूबा है, और ऐसा भी नहीं कि भक्त संसार से भाग जाता है। संसार के सारे काम को करता रहता है, जैसे कोई अभिनेता करता हो नाटक में। उसने भेजा है तो उसका काम तो पूरा कर देना है, लेकिन करता भाव नहीं लाता। मैं कर रहा हूं ऐसा भाव पैदा नहीं करता। वह करवा रहा है तो करता जाता हूं। गृहस्थी दी है तो गृहस्थी, बच्चे दिए तो बच्चे, दुकान चलवाता है तो दुकान चला लेते हैं, लेकिन भीतर 24 घंटे पाठ चल रहा है, स्मृति चल रही है, सुरति चल रही है, सोते जागते याद उसकी ही बनी है। संसार की हर अवस्था में है, लेकिन याद उसकी तरफ लगी हुई है। अब सब कुछ कहकर संत कबीर की वाणी को लेकर कहते हैं कि कबीर दास जी कहते हैं, जैसे पनिहारिन पानी भरकर घर की तरफ चलती है, सिर पर मटकी संभाले है, 2 और 3 मटकियां संभाले हैं, हाथ भी नहीं लगाती मटकियों में, सहेलियों से बातें करती चलती है, गीत गाती चलती है, गपशप करती चलती है। यह सब गपशप भी चलती है, राह पर चलना भी पड़ता है, मटके सिर पर भी है, फिर भी उसका ध्यान तो मटकों को संभाले रखता है। पूरे वक्त सुरती तो उसकी मटकी में लगी रहती है। जैसे माँ सोती है रात, तूफान उठे आंधियां चले, आकाश में बादलों की गर्जना हो, उसकी नींद नहीं टूटती,
उसका छोटा सा बच्चा जरा सा कुनमुनाए और उसकी नींद टूट जाती है। क्यों? एक सुरती बनी रात की नींद में भी उसे याद है कि छोटा बच्चा है। रात की नींद में भी उसे याद है कि छोटे बच्चे की जरूरत है। रात की नींद में भी प्रेम का धागा बंधा है। आंधी आती है तो नींद नहीं टूटती, बादल घुमड़ते हैं तो नींद नहीं टूटती, बिजली कड़कती है तो नींद नहीं टूटती, लेकिन यह छोटा सा बच्चा जरा कुनमुनाता है कि नींद टूट जाती है। एक सुरती का धागा भीतर बंधा है। जैसे पनिहारिन अपनी मटकियों में ध्यान को रखती है, करती और सब काम है, लेकिन ध्यान मटकी में लगा रहता है। जैसे माँ अपने बच्चे में ध्यान को रखती है, ऐसा भक्त संसार में रहता है, लेकिन ध्यान परमात्मा में रखता है। ध्यान परमात्मा में रहता है, भक्त संसार में रहता है। ऐसे ही ध्यान प्रेम पूर्वक हमें उस मालिक में लगाना है, उस परमात्मा में लगाना है, ताकि हम अंत समय उस परमात्मा में विलीन हो सके। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।